दोस्तों, आज रविवार है, संडे। रवि, दिनकर, भास्कर, सूर्य, कई नाम है उस एक ऐसे सनातन सत्य के जो हर सुबह प्रतीकात्मक रूप से उगता है और हर शाम ढल जाता है। हम हर संडे को अपनी छुट्टी का, अपने आराम का दिन मानते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि जिस सूर्य के नाम पर यह दिन है वो पिछले 4.5 अरब सालों से एक पल के लिए भी नहीं रुका। हमने संडे को छुट्टी बना दिया है, लेकिन सूर्य ने 4.5 अरब सालों में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। शायद इंसान और ईश्वर के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। इंसान समय के 3 धाराओं में अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीता है, और प्रकृति के बाकी अंग समय की एक धारा के साथ बहते हैं। अगर हम सारी मान्यताओं को एक पल के लिए किनारे रख दें और सिर्फ एक शुद्ध तार्किक नजरिए से देखें, तो 4.6 अरब साल से एक आग का गोला लगातार जल रहा है। विज्ञान कहता है कि उसके भीतर हाइड्रोजन और हीलियम के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, उस भयानक और विनाशकारी आग के बिना क्या इस पृथ्वी पर जीवन की एक सांस भी संभव है? हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा चल रही है, वो सब सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से ही आई है। एक तरीके से देखें तो हम खाना नहीं खा रहे, हम असल में सूर्य की ऊर्जा को ही ग्रहण कर रहे हैं। ये पेड़, ये नदियां, ये पूरा जीवन तंत्र सब उसी ब्रह्मांडीय आग का विस्तार है। सूर्य कोई दूर टंगा हुआ तारा नहीं है। सच तो यह है कि हम खुद चलती फिरती सौर ऊर्जा हैं। शायद इसीलिए हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में सूर्य को सिर्फ एक भौतिक तारा नहीं माना गया। आज के विज्ञान ने भले ही टेलीस्कोप से उसके भीतर झांका हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास एक असीम चेतना थी। हजारों साल पहले ऋग्वेद में सूर्य को प्रकाश के साथ साथ हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा स्रोत कहा गया। गायत्री मंत्र जो सदियों से इस धरती पर दोहराया जा रहा है, वो सविर्त को समर्पित है। सूर्य का वह परम रूप जो सिर्फ बाहर का अंधकार नहीं मिटाता, बल्कि हमारे भीतर की अज्ञानता को भी जड़ से नष्ट कर देता है। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देना और अपने शरीर को झुकाकर सूर्य नमस्कार करना, ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड या व्यायाम नहीं थे। यह मानव शरीर की ज्यामिति को ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ एक सीधे लाइन में लाने का, तालमेल बिठाने का एक बहुत ही गहरा तरीका था। और ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े सत्य की समझ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। दुनिया की हर महान सभ्यता ने जब आसमान की ओर देखा तो एक ही शक्ति के आगे अपना सिर झुकाया। मिस्र में लोगों ने उसे रा कहा, इंका सभ्यता के लोगों ने उसे इंती कहा और खुद को सूर्य की संतान कहा, और ग्रीस व रोम में हेलिओस और सोल इन्विक्टस यानी अपराजित सूर्य के रूप में उसकी पूजा हुई। सभ्यताएं अलग थी, नाम अलग थे, भाषाएं अलग थी, लेकिन उन सब का केंद्र एक ही था। भारत की संस्कृति ने सूर्य को सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि उसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लिया। हमारे इतिहास में सूर्यवंशी जैसे महान वंशावलियां हुई। भगवान राम उसी सूर्य वंश में ही अवतरित हुए, क्योंकि सूर्य प्रतीक है कभी ना टूटने वाले अनुशासन का और दूसरों को जीवन देने के लिए हर रोज खुद को भस्म कर देने का। दुनिया भर में उगते हुए सूरज को तो हर कोई नमन करता है, लेकिन भारत की इस जमीन पर छठ जैसे महापर्व भी मनाए जाते हैं, जहां हम डूबते हुए, अस्त होते हुए सूर्य के आगे भी हाथ जोड़ते हैं। यह दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो हमें जीवन देता है, जब वो ढल रहा हो तब भी हमारी कृतज्ञता कभी कम नहीं होनी चाहिए। आज हम खुद को बहुत मॉडर्न कहते हैं, लेकिन हमारी पूरी जीवन शैली अब भी सूर्य के ही इशारों पर चलती है। हमारे दिन और रात, हमारी नींद, हमारी खेती, हमारे मौसम सब उसी पर निर्भर है। हम इंसान दुनिया भर के तीर्थों में ईश्वर को तलाशते फिरते हैं, लेकिन स्वयं ईश्वर, प्रकाश, जीवन का स्रोत 24 घंटे हमारे सामने अवतरित रहते हैं। अगली बार आप जब बाहर निकले और धूप आपके चेहरे पर पड़े, तो उसे सिर्फ एक मौसम की तरह महसूस मत कीजिएगा। एक पल के लिए रुकिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो रोशनी, वो ऊष्मा
जो करोड़ों किलोमीटर दूर से आ रही है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना यहाँ जीवन की कोई संभावना ही नहीं है। वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो जीवन है, वो प्राण है, वो ईश्वर है।